प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ टॉप 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बैंक, बीएड, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रही है या फिर एंट्रेंस की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि 15 + 23 = 11 तथा 22 + 32 = 10 हो तो 42 + 36 बराबर क्या होगा। तो हमें ये जो 15 + 23 = 11 दिया हुआ, पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि ये लॉजिक कौन सी है कि 15 + 23 = 11 आ गया। 15 + 23, हालांकि 15 + 23 बराबर आप जानते हैं कि आएगा 38। कितना आएगा? 38 आएगा, लेकिन यहाँ पर 11 दिया हुआ है, ये तो दिक्कत की बात है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 22 + 32 = 10 दिया हुआ है। कितना? 22 + 32 = 10 दिया हुआ है। हालांकि आप देखेंगे 2 2 4 और 3 2 5 54 हो रहा है। 54 = 10 कैसे आ सकता है? तो ये प्रॉब्लम है और यही हमें निकालना है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा। देखिए इसका तरीका क्या है, इसमें हम करेंगे क्या कि जो ये चिन्ह है, जैसे प्लस है, गुणा भी बना सकते हैं, माइनस भी बना, किसी तरीके से हमें 11 लाना है। कैसे लाएंगे वो अपना दिमाग लगाइए। देखिए 1 और 5 को मैं अलग कर दूं 15 में। जैसे 1 + 5, एक तो तरीका ये है कि 1 + 5 कर दूं, प्लस 2 + 3 कर दूं। ठीक, तो ये 5 1 6 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा और 11 आ जाएगा। लेकिन क्या ये लॉजिक इसमें काम करेगी दूसरे वाले में? चलिए इसमें देख लेते हैं। अगर 2 + 2 कर लिया जाए, +3 + 2 कर लिया जाए तो 2 2 4 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा। ये तो 9 आ रहा है। मामला इससे हल नहीं हो रहा है। फिर एक और तरीका है, क्या करेंगे, इस प्लस की जगह कुछ और चिन्ह प्रयोग करके हम देख सकते हैं। प्लस की जगह हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे 1 × 5 कर देते हैं, 1 × 5 + 2 × 3, तो ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 11 आ जाएगा। आप कहेंगे तो वही तो बात हुई। कैसे वही बात हुई है? चलिए देखिए, यहाँ पर 2 × 2 मैं कर दूँ, प्लस 3 × 2 कर दूँ, तो 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 10 आ जाएगा। कैसे वही बात हुई? अब हम 42 और 36 को उठाएंगे और यही लॉजिक लगाएंगे। 4 × 2 + 3 × 6, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 6 के 18 हो जाएगा, 18 8 26 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि गौन, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि गौन बराबर इतनी लंबी संख्या दी हुई है, कितनी? गौन की जगह ये इतनी लंबी संख्या दी हुई है, तो कह रहा है कि कम बराबर क्या होगा। यानी कि जिस सांकेतिक भाषा में हमने गौन बराबर ये लिखा हुआ है, उसी सांकेतिक भाषा में कम बराबर हम क्या लिखेंगे। तो अगर आपको कुछ चीज़ें मालूम है तो आपको पता चल जाएगा तुरंत क्वेश्चन देखते ही कि कैसे गौन बराबर इतनी बड़ी संख्या आ सकती है। वो चीज़ है दोस्तों ए टू जेड 1 से लेकर के 26 तक नंबर सीरियल वाइज, ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस तरीके से आपका अगर याद है तो आप निकाल लेंगे। आप कैसे, वो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि आखिर कैसे। जी बराबर तो 7 होता है, हमें याद है। ओ बराबर 15 होता है, ये भी हमें याद है। एन बराबर 14 होता है और ई बराबर 5, ये सारी चीज़ें हमें याद है। तो ये तो 7 15 14 5 आ रहा है और ये इतनी बड़ी संख्या दी हुई है। मैं कहूँ कि क्यों नहीं थोड़ा सा दिमाग और दौड़ाएंगे तो मैं कहूँगी कि इनका स्क्वायर कर दीजिए। इनका स्क्वायर करेंगे तभी बड़ी संख्या बनेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 49 को देखा और यहाँ पर 7 को देखा, तभी मैं समझ गया कि स्क्वायर करने पर ही आएगा। यानी 49 आ गया, 15 का स्क्वायर 225 आ गया, 14 का स्क्वायर 196 आ गया और 5 का स्क्वायर 25 आ गया। देखिए वही बात हो गई। 49 225 196 25 आया हुआ है ऊपर। ऐसे ही हम कम का भी करेंगे। कम में क्या है? 3 है, 15 है, 13 है और ये 5 है। सबका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो 9 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा, 13 में 169 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। देखिए 9 225 169 25, 9 225 169 25, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कहने का जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से जो सीरियल क्रम दिया हुआ है उस क्रम के हिसाब से इसको हमें व्यवस्थित करके जो 5 तो दिए हुए हैं इनको सही तरीके से सेट कर लेना है, सही क्रम में बना लेना है। चलिए
देखिए पहले तो पहला अल्फ़ाबेट देखेंगे, सब में एफ है, तो इससे नहीं साबित कर पाएंगे कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। अगर दूसरा देखते तो सब में ओ है, उससे भी फाइनल नहीं कर पाएंगे। तीसरा देखते हैं सब में आर है, उससे भी नहीं फाइनल कर पाएंगे। लेकिन जब जी पर हम जाते हैं, आर के बाद जी पर, तो जी सिर्फ 4 में है, ठीक। इसमें एम है, पहले जी आता है कि एम आता है? पहले जी आता है बाद में एम आता है, यानी कि ये वाला जो होगा बाद में होगा, जी पहले होगा। लेकिन जी में भी 4 हैं, अब उन चारों में कौन पहले होगा ये भी तो जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए ई है, ठीक है, यहाँ पर भी ई है, लेकिन यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आई है। तो आई ओ ई में सबसे पहले कौन आता है? आप कहेंगे कि अल्फ़ाबेट के अनुसार ई आता है सबसे पहले, जो इनका क्रम होता है अल्फ़ाबेट का, ई पहले आता है। लेकिन इसमें भी ई है और इसमें भी ई है। अब इन दोनों में कौन पहले आएगा? तो इसमें देखिए टी दे दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है ई के बाद, तो पहले नंबर वाला आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर वाला आएगा, क्योंकि दोनों में ई था उसके बाद टी था। अब यहाँ पर देखिए इसमें ओ है इसमें आई है, अब ओ पहले आता है कि आई पहले आता है? आप कहेंगे कि आई पहले आता है, तो चौथा हो जाएगा, और उसके बाद ये तीसरा ओ वाला हो जाएगा, और एम वाला जो हमने छोड़ा था वो लास्ट में आएगा। यानी 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5, देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो दी हुई है चीज़ें, ये अलग अलग क्रम में दी हुई हैं। अब चूंकि इनके बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी तो आप पता कर पाएंगे कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। ये कीट के बारे में दिया हुआ, पढ़िए देखिए, कोषस्थ कीस यानी प्यूपा दिया हुआ है, लर्वा दिया हुआ, कीट और अंडे। ये आप बायोलॉजी हाई स्कूल की पढ़े होंगे तो इसमें पढ़े होंगे प्यूपा लर्वा के बारे में। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कीट का क्या होता है? अंडा होता है। क्या बनता है? अंडा। अंडा से बनता है दोस्तों आप जानते हैं लर्वा, यानी कि 2 नंबर। लर्वा से बनता है प्यूपा 1 नंबर वाला, और उसके बाद आपका मौत यानी कीट बनता है 3 नंबर वाला। तो देखिए आपका इस तरीके से सेट हो जाएगा सही क्रम में, यानी 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है विषम युग्म छाटिए, आरबीआई कलर का क्वेश्चन है, विषम युग्म। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है जूता चमड़ा, जूता चमड़ा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि चमड़े से जूता बनता है, यानी दूसरे वाले से पहला बन रहा है। दूसरा कह रहा है लोहा कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी से तो लोहा बनता नहीं है, दूसरे वाले से पहले वाला बनाना है, लेकिन ये लोहा से कुल्हाड़ी बनती है, तो ये पहले वाले से दूसरा वाला बन रहा है। इसमें कुछ मिस्टेक है लग रही है, ठीक है, उस क्रम के हिसाब से। लेकिन आगे देखते हैं कौन पहले बनता है कौन बाद में, तब ना फाइनल कर पाएंगे। अभी तो आप एक एक ने देखा है। अब यहाँ पर देखिए मेज़ लकड़ी, यानी लकड़ी से मेज़ बनती है, लकड़ी से मेज़ बनती है। आभूषण सोना, यानी सोने से, यानी ये सारी एरो इधर जा रही है, सोने से आभूषण बनता है, लकड़ी से मेज़ बनती है, चमड़े से जूता बनता है। लेकिन यही सिर्फ है जो कि लोहा से कुल्हाड़ी, एरो इधर की जा रही है, तो यही आपका विषम हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि जीवाश्म का जैसे संबंध जीव से है, वैसे मम्मी का संबंध किससे होगा? जीवाश्म, जीवों का जो होता है कंकाल, वो जीवाश्म कहलाता है। आप जानते हैं खुदाई वगैरह में मिलता रहता है, जैसे डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, वही सब जीवाश्म की बात हो रही है। तो ये जो मम्मी होती है आप जानते हैं वो मनुष्य की बनाई जाती है, यानी मानव की। तो यहाँ पर ऑप्शन में मिस्र दिया हुआ है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। मिस्र में मम्मी का प्रचलन था पहले, तो इसलिए नाम दे करके बहकाने की कोशिश किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। असल है मानव से, मानव की मम्मी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है BOQD का संबंध जैसे ARTG से है, वैसे NPC का संबंध किससे होगा? BOQD का संबंध कह रहा है कि ERTG से है। देखिए इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहला काम करना है नंबर दे देना है, इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा और तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे? जैसे बी होता है दूसरे नंबर पर, O 15 पे, Q जो है 17 पे, और P 16 पे। ऐसे ही नीचे वाले का दे देंगे जो इसके द्वारा बना हुआ है, E 5 R 18 T 20 G 7। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डी है, ये डी है, ये चौथा नंबर है, यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर बी से ई बना हुआ है, यानी 2 से 5 हो रहा है तो +3। यहाँ पर देखिए 15 से 18 +3। यहाँ पर क्यू से टी में 17 से 20 +3, और डी 4 जी 7 यानी +3। सब में +3 हो रहा है, यानी कि जो ANPC होगा, ये जो नेक्स्ट दिया हुआ है, इससे भी वही काम करेंगे +3 सब में। जैसे 1 है, 14 है, 16 है, 3 है, तो क्या करेंगे +3 इसमें करेंगे तो 1 3 4 हो जाएगा, इसमें 3 करेंगे 17 हो जाएगा, इसमें 3 करेंगे 19 हो जाएगा, इसमें 3 करेंगे 6 हो जाएगा। 4 पे डी आता है, 17 पे क्यू आता है, 19 पे एस आता है, और 6 पे एफ आता है, यानी DQSF। देखिए कहीं दिख रहा है DQSF, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि मिसिंग नंबर से ये 63 जैसे बन रहा है, वैसे ही 8 से 26 बन रहा है। इसको ऐसे समझिए कि 26 से जैसे 8 बना है वैसे ही 63 से यहाँ पे क्या बनेगा, बस। यानी हमें चेक करना है कि 26 से 8 बन कैसे सकता है, वैसे ही हम 63 से ये मिसिंग नंबर निकाल लेंगे, मिसिंग संख्या निकाल लेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, देखिए कर सकते हैं कि नहीं। बहुत ईजी है। देखिए 8 26 से कैसे बना सकते हैं, अभी अंकों के बारे में बताया हूँ कि अंकों को जोड़ें। ये पिछली क्वेश्चन में भी ये इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, मतलब इस टाइप का नहीं था, थोड़ा अलग था, लेकिन उसमें भी हमने अंकों को जोड़ा था। तो देखिए यहाँ पर 26 में 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। वैसे 63 है तो इसमें 6 और 3 को जोड़ देंगे तो आपका 9 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर फिगर से रिलेटेड मिसिंग संख्या निकालनी है। यहाँ पर जहाँ पर मिसिंग नंबर निकालना रहे हमेशा उसी हिसाब से आपको लॉजिक सोचना है। जैसे यहाँ पर 50 है, यहाँ पे 72 है और वही संख्या निकालनी है यहाँ पर, तो हमें अब सोचना ये है कि 3 2 से कैसे 50 बना है, 1 5 से कैसे 72 बना है, वही लॉजिक ढूंढ लेना है और 3 4 से अप्लाई करके वो संख्या निकाल लेनी है। जैसे 3 2 से 50 कैसे बना सकते हैं, 3 और 2, अगर मैं 3 और 2 को जोड़ूँ तो 5 आएगा, ठीक। और 5 में 2 का गुणा करूँ तो 10 आएगा। अब क्या करूँगा, इस 5 का इस 10 में मैं पुनः गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। चलिए वही काम यहाँ पर भी करते हैं। दूसरे फिगर में देखिए 1 5 दिया हुआ है तो दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, 6 आ जाएगा। दोनों का गुणा कर देता हूँ, 12 हो जाएगा। और इन दोनों का आपस में 12 और 6 का गुणा कर दूंगा तो 72 आ जाएगा। देखिए आ गया। अब तो आप आसानी से कमेंट कर ही सकते हैं इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए निरूपित करे प्लस को, बी निरूपित करे माइनस को, सी निरूपित करे गुणे को, डी निरूपित करे भाग को, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है, बारी बारी से हम देखेंगे कि कौन सा इसमें चारों में सही है। जैसे पहले वाले को हम देखते हैं तो जो संख्या दी, जैसे 8 दिया हुआ 8 को लिख लेंगे, और बी है, बी किसको निरूपित कर रहा है, माइनस को, तो माइनस बनाएंगे और 6 दिया हुआ 6 लिख लेंगे। फिर डी दिया हुआ है तो डी निरूपित कर रहा है भाग को, भाग बनाएंगे और उसके बाद 2 लिख लेंगे। फिर ए दिया हुआ है, ए किसको निरूपित कर रहा है, प्लस को प्लस बनाएंगे और 4 लिख लेंगे। और सी निरूपित कर रहा है गुणे को गुणा बनाएंगे और 3 लिख लेंगे। और देखेंगे कि इसको सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए, तब तो सही है, वरना गलत होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, 2 3 6 3 हो जाएगा और उसके बाद गुणा करते हैं, 4 3 12 हो जाएगा। 3 और 12, 12 8 20, 20 में से 3 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 17 आएगा। इसको सोल्व करने पर 15 नहीं आएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, ये वाला 8 है, ए का मतलब क्या है, प्लस है, प्लस बनाएंगे 8 है। फिर बी का मतलब क्या कह रहा है, माइनस है, माइनस बनाएंगे फिर 8 है। फिर सी का मतलब क्या कह रहा है दोस्तों, गुणा है, गुणा बनाएंगे और 8 है। सबसे पहले भाग नहीं तो गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 माइनस है, ये माइनस में 64 आया है और ये 8 प्लस 16 हो जाएगा। यानी कि 16 में से माइनस 64 करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए तो माइनस में ही आंसर आएगा। बाकी घटा लेते हैं, 4 और 14 हो जाएगा, घटाएंगे 8 आएगा, यानी माइनस 48 आ गया। यानी कि बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि माइनस 48 देखिए आया हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जब समय 2:25 हो। क्या हो, 2:25। जैसे मान लीजिए कि ये 12 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। इतने में काम हमारा हो जाएगा। 2:25 कह रहा है तो 2:25 का मतलब घंटे वाली सुई 2 से थोड़ा सा झुक जाएगी और मिनट वाली सुई आके यहाँ पे 5 पे लगी रहेगी, ठीक। तो इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की। 2:25 है तो ये जो थीटा कोण बनेगा उसी कोण की बात हो रही है। तो इसको हम बेसिक कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, यानी कि एकदम स्टार्ट से मैं बता रहा हूँ। देखिए कोई भी घड़ी है, इसमें आप जानते हैं कि जो घंटे वाली सुई है, अगर वो 12 घंटा का सफ़र तय करे तो पूरा 1 चक्कर लगाएगी। 12 घंटे में घंटे वाली सुई 1 चक्कर लगाती है। कितने घंटे में, 12 घंटे में घंटे वाली सुई पूरा 1 चक्कर लगाएगी और 1 चक्कर में बनता है 360 डिग्री का कोण। यानी कि 1 घंटे में क्या डिग्री का कोण बनेगा, 360/12, यानी 12 3 36, 30 डिग्री का कोण। क्लियर। अब ये 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री का। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, यानी कि 2 और 5 के बीच का कोण निकालना है। तो 2 और 5 के बीच कितना घंटा होगा, जैसे 2 से 3 पर आया 1 घंटा, 3 से 4 पर आया 2 घंटा,
4 से 5 पर आए 3 घंटा, यानी 3 खाना क्रॉस करना पड़ेगा। और एक खाना क्रॉस करने में कितनी डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का। तो 3 खाना क्रॉस करने में 30 तिहाई 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन जब 2:25 होगा, यानी जब मिनट वाली सुई 25 पे जाएगी तो घंटे वाली सुई थोड़ा सा 2 से झुक जाएगी। यही जो थोड़ा सा झुकेगी तो वो एंगल इतना जो है इतना कम हो जाएगा। कितना, देखिए ये एंगल इसका कम हो जाएगा और यही एंगल हमें निकालना है और 90 में से उसको माइनस कर देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए उसको निकालते हैं। उसका तरीका ये है कि 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनता है, तो 25 मिनट की बात कर रहा है, 25 मिनट की। तो क्या करेंगे, 1/2 में हम 25 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट वाला कोण हमारा निकल जाएगा। तो देखिए कितना आ रहा है, 2 एकन्ने 2, 2 दूना के 4, 2 5 6 10, ठीक है। 2 एकन्ने 2, 2 दूना के 4, 2 5 10, यानी 12.5 डिग्री इसमें से हम घटा देंगे। 12.5 डिग्री घटाएंगे तो हमारा 77.5 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा 77.5 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि लगातार 4 वर्षों में महीने का 29वां दिन कितनी बार आएगा। 400 वर्षों में, देखिए 400 वर्षों में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर कितना होगा। 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होता है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। कितना, 97 लीप ईयर होता है। और एक चीज़ ये है कि 400 वर्षों में जो 11 महीने हैं फरवरी को छोड़ करके, ये 11 महीनों में तो हर हाल में 29 दिन आएगा, क्योंकि सभी महीने 30 और 31 के होते हैं, केवल फरवरी को छोड़ करके। फरवरी का मैटर हम सॉल्व करेंगे इस 97 वाले से। तो 11 जो महीने होंगे वो तो हर हाल में 29 दिन उसमें आने हैं, यानी कि 11 चौको 4400 महीने ऐसे होंगे जिसमें 29 दिन कंपलसरी आएंगे, उसमें कोई ये नहीं है, डाउट नहीं है। बाकी जो दोस्तों बचा हुआ है 1 महीना, यानी कि फरवरी वाला महीना जो आएगा 400 सालों में, उसमें 97 महीने सिर्फ ऐसे आएंगे जिसमें 29 का दिन होगा, क्योंकि लीप ईयर ही में केवल फरवरी 29 की होती है। बाकी सालों में, बाकी ईयर में क्या होती है, फरवरी 28 की होती है। तो यही कन्फ्यूज़न वाला मेन था। तो हमने निकाल लिया कि 97 लीप ईयर होंगे, यानी कि 97 फरवरी ऐसी होगी जिसमें 29 का दिन होगा। बाकी फरवरी से हमें कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि हमें 29वां दिन ही कितनी बार आएगा यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 4400 ऐसे हैं जिसमें तो हर हाल में 29वां दिन आएगा, जो कि 11 महीने वाला था। बाकी 97 इसमें हम ऐड कर देंगे, जो कि लीप ईयर वाले होगी फरवरी, यानी कि 4497 लास्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि जो ये फिगर दिया हुआ है इसको हम अगर घुमा घुमा के दिखाएं तो इन चारों में कौन सा फिगर ऐसा है कि जो उसके घुमाने पर नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 क्यूब है और इस साइड 2 क्यूब दिख रहा होगा, और ये इस साइड जो है 3 क्यूब दिख रहा होगा। तो चलिए देखिए, इस साइड 3 क्यूब दिख रहा है, इस साइड 2 क्यूब दिख रहा है और बीच में 1 क्यूब दिख रहा है, और इस साइड भी 1 क्यूब दिख रहा है, तो ये बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, इस साइड 1 क्यूब दिख रहा है, इस साइड 1 क्यूब दिख रहा है, इस साइड 1 क्यूब दिख रहा है, और यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा कितना, ये 3 क्यूब, और ये वाला जो है 2 क्यूब ऐसे दिख रहा है, यानी ये भी बन जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 क्यूब है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन आपको दिखा रहा है यही गड़बड़ है। ये जो होना चाहिए ये वाला घुमाने पर बनना चाहिए, जो ऊपर दिख रहा है 1 ठो दिख रहा है, यानी कि यही ऐसा है जो इसको घुमा करके अगर दिखाया जाए तो ये क्यूब नहीं बन सकता। बाकी ये भी बन जाएगा, क्योंकि इस साइड 2 ठो है, ये आपका 3 ठो है, ये 1 ठो है, ठीक है। तो सिर्फ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि इसको घुमाने पर नहीं बनेगा, यही आकृति नहीं बनेगी। नेक्स्ट, वेन डायग्राम का क्वेश्चन। आप जानते हैं कि जितने नाम उतने सर्किल। जैसे यहाँ पर कह रहा है नारी माँ डॉक्टर, 3 नाम है, 3 तो सर्किल हमने ले लिया। एक तो मान लीजिए कि नारी ले लेते हैं, ठीक, एक को माँ ले लेते हैं और एक को डॉक्टर। चलिए अब यहाँ से हम समझेंगे नारी और माँ के बारे में। देखिए, जितनी भी माएँ होती हैं, जितनी भी माएँ होती हैं वो क्या होती हैं, सभी की सभी नारी होती हैं कि नहीं होती हैं। लेकिन जितनी नारी होती हैं वो क्या सभी माँ होती हैं, सभी माँ होती हैं, नहीं होती हैं। क्योंकि बहुत नारियाँ ऐसी होती हैं जो माँ नहीं बन पाती, जिनके बच्चे नहीं होते, या बहुत ऐसी होती है जो बाज होती है उनके बच्चे नहीं होते, बहुत ऐसी होती है जो शादियाँ नहीं करती जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन पाती। तो बहुत सारी कंडीशन होती है, इसीलिए सभी नारियाँ माँ नहीं हो सकती, लेकिन सभी माएँ नारियाँ होती हैं, क्योंकि पुरुष तो माँ बनते नहीं हैं, तो स्त्रियाँ ही ना बनेंगी। तो ये वाला हमारा, देखिए दोनों कंडीशन में हमारा आंसर सही आएगा, लेकिन समझ आपकी होनी चाहिए उस टाइप की,
सोच आपकी उस टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन को घुमा के दे देगा तो ज़रूरी नहीं कि मेल खा जाए। जैसे इस टाइप से भी अगर आप करते हैं, जैसे इसको नारी ले लेते हैं और इसको माँ ले लेते हैं, तब भी आपका आंसर सही आएगा। कैसे? देखिए डॉक्टर की बात है, दो तो हमने सेट कर लिया, अब डॉक्टर की बात है तो कुछ माएँ भी डॉक्टर होती है, कुछ नारियाँ भी डॉक्टर, सभी माएँ ना डॉक्टर होती है ना सभी नारियाँ डॉक्टर होती हैं, क्योंकि पुरुष भी डॉक्टर होते हैं, बाप भी डॉक्टर होते हैं। इसीलिए कुछ माएँ यानी माँ का कुछ हिस्सा और नारी का कुछ हिस्सा इस तरीके से ले करके इसको हम डॉक्टर ऐसे ले लेंगे, ठीक है। यानी कुछ माएँ और कुछ नारियाँ डॉक्टर होती हैं। इसी तरीके से इसमें भी कुछ माएँ कुछ नारियाँ डॉक्टर होती हैं, इसमें भी उसी टाइप का, यानी फिगर सेम सेम दोनों का एक ही जैसा बनेगा। लेकिन ये मैं कहूँगा गलत है, ये आपकी सोच इसमें गलत साबित कर रही है, क्योंकि नारी को आपने बीच में लिया, क्योंकि सभी नारियां माँ नहीं होती, हाँ सभी माँ नारियां होती हैं। ये देखिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर सिलोजिज्म का क्वेश्चन नया, जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन होता है। इसमें मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप बिगर डायग्राम के, बिगर वेन डायग्राम से के ही क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, यानी निपटा लेंगे सेकंडों में वो तरीका मैं बताऊंगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो क्या इसमें चेक करना है, क्या चीज़ें देखनी है, उस पर ध्यान दीजिए। आप जानते हैं इसमें कथन होता है, एक निष्कर्ष होता है, और उसी निष्कर्ष को देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत, उस हिसाब से हम टिक लगा देंगे। तो पहले क्या करेंगे, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन मिले न्याय निगमन का, तो कथन और निष्कर्ष को पहले पढ़ डालिए, पहले कथन और निष्कर्ष को पढ़ डालिए, क्योंकि निष्कर्ष को पढ़ेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि ये वाली ट्रिक उसमें लगेगी कि नहीं लगेगी। जैसे कथन क्या कह रहा है कि कुछ ओवन रेफ्रिजरेटर है, कुछ ओवन रेफ्रिजरेटर है। आगे कह रहा है दूसरा कि कुछ रेफ्रिजरेटर एसी है, कुछ रेफ्रिजरेटर एसी भी कह रहा है। और निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ एसी ओवन है, और दूसरा कह रहा है कि कोई एसी ओवन नहीं है। बस इसी चीज़ पर ध्यान देना है। एक कह रहा है कि एसी ओवन है, दूसरा कह रहा है कि कोई एसी ओवन नहीं है, यानी कि एक बात दूसरे बात को अगर काटे, एक बात दूसरी बात, एक कहे हाँ एक कहे नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आंख बंद करके आप टिक लगाएंगे, या तो निष्कर्ष एक सही है या तो निष्कर्ष दो सही, यानी कि एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है, दोनों में से कोई सही हो सकता है। क्यों ऐसा सोचे, देखिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई चोर या कोई अपराधी है, उसके मुखालफ में एक वकील है और उसके सपोर्ट में एक वकील है। दोनों वकील के पास गवाह और सबूत है। जज के पास गए, जज से कहा एक वकील ने कि ये चोर है, और उसने सबूत दे दिया। जज साहब ने कहा हाँ सबूत तो है और बिल्कुल ये चोर लग रहा है। दूसरा जो उसके मतलब सपोर्ट में था, उसने भी सारे सबूत दे दिए। जज साहब को कहा कि ये चोर नहीं, जज साहब ने उसका भी सबूत देखा और कहा कि हाँ सही बात है। अब जज साहब कंफ्यूज में पड़ गए, क्या करें कि हाँ ये तो चोर लग भी रहा है और इस सबूत से लग रहा है कि नहीं भी है। एक से कह रहा है कि हाँ है, एक सबूत से लग रहा है नहीं है, तो जज साहब कंफ्यूज में पड़ जाएंगे, क्या करूँ, सजा दूँ कि ना दूँ। तो वो क्या करते हैं, तारीख दे देते हैं। तो यही कंडीशन बन जाती है ऐसे केस में कि एक कह रहा है कि कुछ एसी ओवन है, दूसरा कहे कोई एसी एवन नहीं है। सेम टू सेम चीज़ रहे, जैसे एसी यहाँ पर भी है, एसी यहाँ पर भी है, ओवन यहाँ पर भी है, ओवन यहाँ पर भी है, वो शब्द बदले ना, एसी ओवन है कोई एसी ओवन नहीं है, कुछ भी रहे सेम टू सेम रहे। एक बात कहे दूसरा काट दे, तो कहेंगे यदि या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या तो दो अनुसरण करता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हमेशा आंख बंद करके इस पर हम टिक लगा देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।